अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों वाला चिकन कोरमा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक देगची ली है, 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। वो इसमें डाल के इसे अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ही ये प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, तो हम इसे निकाल लेंगे। और साथ में ही जो है इसे निकाल के ठंडा करने के लिए रखूँगी और 10 बादाम और 10 काजू इसमें डाल के साथ में ही पीस लूँगी। इनका पेस्ट बन जाएगा। 10 छोटी इलायची, 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 10 जो है लौंग, 10 काली मिर्चें और 1 जो है दालचीनी का टुकड़ा। तो ये इसमें डाल के इसे जो है थोड़ा सोटे होने देंगे। और साथ में ही फिर 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, ये भी इसमें ऐड करेंगे। इसे भी थोड़ा सोते होने देंगे। और जब ये सोते हो जाएगा तो अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है मेरे पास 2 केजी चिकन है। अगर आपके पास 1 केजी है तो आप उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें मसाले वगैरह ऐड कीजिएगा। और ये सारा चिकन इसमें डालने के बाद इसे इतना भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जो है हमारे चिकन का कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कोरमा मसाला डाला है, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक और 1/4 टीस्पून जो है यहाँ पे हल्दी डल जाएगी। अब इन तमाम मसालों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उनकी बुनाई कर लेंगे। जब ये अच्छे से बुन जाएंगे तो यहाँ पे अब जो है मैंने प्याज का जो पेस्ट बना के रखा है और इसमें 10 बादाम 10 काजू भी इसमें मैंने डाले हैं, वो इसमें डाल देंगे। बादाम और काजू को आप पहले भिगो के रखिएगा, फिर बाद में जो है बादाम के छिलके उतार के फिर इसको पेस्ट बना लें। 1 कप मेरे पास यहाँ पे भर के दही है, वो इसमें जाएगा। और 2 टमाटर थे, उसका पेस्ट मैंने बना लिया है, वो भी इसमें जाएगा। अब इसे जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे यहाँ पे एरिया में जो चिकन वगैरह मिलते हैं वो ज़रा जल्दी गल जाते हैं। अगर आपके जो है देर से गलने वाले हैं तो आप पानी ऐड कीजिएगा। अगर नहीं है, देर से नहीं गलते और जल्दी गल जाते हैं तो आप भी पानी मत ऐड कीजिएगा। मेरा ये जो जितना भी चिकन है वो इसी ग्रेवी में ही पक जाएगा, टमाटर के पानी में और उसके पानी में। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है हमारा चिकन यहाँ पे पक जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, उसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और चिकन भी मेरा यहाँ पे अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे केवड़ा एसिड है जो है कि मैं डालूँगी इसमें 1/4 टीस्पून। इससे जो है कोरमे की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कोरमे का लुक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है और बिल्कुल शादियों वाला लग रहा है और पूरे घर में जो है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैल चुकी है। तो यहाँ पे जो है मेरा चिकन काफ़ी रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गल चुका है। लेकिन फिर भी मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। और अगर आपका चिकन यहाँ पे नहीं गला तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट जो है तैयार हो चुका है और शादियों वाला कोरमा बिल्कुल जो है लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में ही शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरी नई वीडियो अपडेट होगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।